आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 बायो का चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का एक छोटा सा टॉपिक वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन। हम इसकी एक एक लाइन सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे, हम उससे बाहर का कुछ भी नहीं लेंगे। तो पहली लाइन जो एनसीईआरटी में दी हुई है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किस चीज़ पे बेस करती हैं, तो ये बेस करती है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पे। किस पर? प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पर। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी है क्या? जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है तब हमारी बॉडी उस पर एक स्लो रिस्पॉन्स देती है, लेकिन हमारी बॉडी कुछ मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं जो उस पैथोजन को पहचान लेती हैं। वो उस पैथोजन को पहचानती किस चीज़ से है? लाइक ये पैथोजन है, उसके ऊपर उसकी कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती हैं इस तरह। तो बॉडी उन प्रोटीन्स को पहचानती है और नेक्स्ट टाइम जब वो सेकेंड टाइम वो पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो एक हाई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी उस पर देती है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब वैक्सीनेशन में क्या है, हम आर्टिफिशियली वो पैथोजन को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि जब एक्चुअल में हमें इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उससे आसानी से डील कर सके। तो पहली चीज़, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि बेस किस पे है, प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सीनेशन पे। उसके बाद एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स दिए हैं, हम हमारी बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहला, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, और या फिर दूसरा अगर क्या है, डेड और वीकेंड पैथोजन। एनसीईआरटी में ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। और जो हमारी वैक्सीन्स क्या जनरेट करती हैं, वो मेमोरी क्या जनरेट करती हैं, मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं। क्या जनरेट करती हैं? मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं। एनसीईआरटी में 2 सेल्स का नाम दिया हुआ है, बी एंड टी सेल्स। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से हमने उठाया है। द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने वैक्सीन से क्या किया, आर्टिफिशियली पैथोजन को इंट्रोड्यूस कराया जो कैसे थे, डेड और वीकेंड थे, तो हमारी बॉडी को उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने मेमोरी सेल्स जनरेट कर लिए, बीओटी। जब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास पैथोजन हमें एक्चुअल में इन्फेक्ट करेगा तब हमारी बॉडी क्या करेगी, ओवरवेलम रिस्पॉन्स देगी। तो ये था वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमें क्या है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टिटेनस में। ऐसे में हम बॉडी का एंटीबॉडीज़ बनाने का वेट नहीं करते, हम डायरेक्ट ही क्या दे देते हैं, एंटीबॉडीज़ अपनी तरफ से दे देते हैं। अब तक हम वैक्सीनेशन में क्या कर रहे थे, हम हमारी बॉडी से ही एंटीबॉडीज़ बनवा रहे थे आर्टिफिशियली पैथोजेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके। लेकिन कुछ डिसीज़ हैं जैसे कि टिटेनस, जिसमें हमारी बॉडी पैथोजन हमें इतना टाइम ही नहीं देते हमारी बॉडी को कि वो एंटीबॉडीज़ बना के उनसे लड़ सकें, इसलिए हम डायरेक्ट बाहर से हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडी दे रहे हैं। कई बार हमें एंटीटॉक्सिन्स देने होते हैं। अब एनसीईआरटी में 2 वर्ड का यूज़ हुआ है, एंटीटॉक्सिन और कुछ एंटीबॉडीज़ जो कि हम स्नेक विनम के अगेंस्ट देते हैं। अब एंटीटॉक्सिन्स क्या होती हैं? एंटीटॉक्सिन्स वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि टॉक्सिन है उनके अगेंस्ट काम करती हैं। और जब किसी को स्नेक बाइट कर जाता है तब हम उनको ऐसी एंटीबॉडीज़ देते हैं जो किसके अगेंस्ट काम करें, स्नेक वेनम के अगेंस्ट काम करें। और इस तरह की इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसमें बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ रहा। जो एंटीबॉडीज़ हम बाहर से दे रहे हैं उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जो बॉडी खुद बना रही है वैक्सीनेशन के थ्रू, उसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज़ तो बॉडी में ही बन रही हैं खुद, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। लेकिन एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ जो हम दे रहे हैं हमारी तरफ से, वहाँ पे क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। अब एनसीईआरटी में अगला
थर्ड स्टेप इस पैराग्राफ का हम देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में बात हुई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको आप आगे डिटेल में और चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अब हमें वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे थे, हम आर्टिफिशियल पैथोजन दे रहे थे, लेकिन हमें वो आर्टिफिशियल पैथोजन बनाना भी तो पड़ेगा लैब्स में। तो उन आर्टिफिशियल पैथोजन को लार्ज लेवल पे बनाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि बस उन्हीं एंटीजेंस को जो हमें बनानी है उसको हम लार्ज स्केल पे बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम वो जो एंटीबॉडीज़ जो हमारी पॉलीपेप्टाइड्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट थी, एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, तो जो ये पॉलीपेप्टाइड्स थी, इनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का और ईस्ट का। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी, जिसकी वैक्सीन हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट के थ्रू। अब इतने में हमारा एनसीईआरटी का सारा कंटेंट पूरा हो जाता है। आप अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।